हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल विद्या। साथियों, आज हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स के 50 क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन को कैसे यूनिट क्या है और प्रोटीन को कौन बनाता है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा अमीनो एसिड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट। प्लांट में पॉलीसेकेराइड का मीडियम क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है और काइटिन है। तो सबको पता है प्लांट में हमारा क्या है, स्टार्च है। और ह्यूमन में हमारा क्या चीज़ है, तो ह्यूमन में हमारा क्या है, ग्लाइकोजन है। इसको याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। कह रहे हैं इनमें से कौन सी है जो रिड्यूसिंग शुगर है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, माल्टोज है, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सी होती है, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो सुक्रोज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। तो न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, अमीनो एसिड्स है और मोनोसैकेराइड्स है। तो सबको पता होगा ये मोनो न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और न्यूक्लिक एसिड है। तो सबको पता है न्यूक्लिक एसिड है, ये इसी से क्या है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट को इसमें क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज हमारा क्या है, प्राइमरी हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा ग्लूकोज। उसी कोई कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है ग्लूकोज। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है और राइबोस है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा लैक्टोज हो जाएगा, ये हमारा क्या है, डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। बाद भाई ग्लूकोज, गैलेक्टोज और राइबोस ये हमारे क्या है, मोनोसैकेराइड है। इनको भी ये याद रखना। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी। कह रहे हैं कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, उसको क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस है, क्रेब साइकिल है, फर्मेंटेशन है। तो ये हमारे क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस हमारा क्या है, ये कोशिका में देखने को मिलेगा। कोशिका के कौन से पार्ट में होता है, तो हमारे कोशिका में हमारे उसमें क्या है, कोशिका में देखने को मिलेगा। और कोशिका में साइटोप्लाज्म होगा, तो साइटोप्लाज्म में वहाँ पे क्या है, देखने को मिलेगा क्या चीज़, ग्लाइकोलाइसिस। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। कह रहे हैं इनमें से कौन सी है फैट सॉल्युबल विटामिन है जो फैट में होती हैं। तो 4 प्रकार की 5 प्रकार की विटामिन होती है। तो इसमें क्या है, विटामिन ए है, यानी ये। तो एडिक हमसे याद रखना, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। 4 प्रकार के विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल होती हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ विटामिन के है, तो ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन होता है और इसका लिवर में भी स्टोरेज होता है। तो इसकी वजह से इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो सही ऑप्शन है डी हो जाएगा अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इनमें कौन सा जिसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, कोलेजन है और हमारा एंजाइम्स है। तो कोलेजन है, इसी को स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं क्या फंक्शन होता है, एनर्जी स्टोरेज करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर है हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन करते हैं और सेल कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन करते हैं। ये हमारा क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंजाइम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो अमीनो एसिड का पार्ट नहीं है। फर्स्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही हमारा अमीनो एसिड का पार्ट नहीं है। बाद बाकी तीनों पार्ट्स हमारे क्या अमीनो एसिड के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन इज ठीक है। तो कह रहे हैं प्रोसेस क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने जाता है और सिंपल एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जहाँ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है उसको क्या है कैटाबॉलिज्म होता है। जहाँ पे कट बहुत सारे लगाए जाते हैं यानी काटने का, जहाँ पे काटने का काम होता है उसको क्या है कैटाबॉलिज्म। जहाँ पे बनाने का काम होता है तो वहाँ पे क्या होता है एनाबॉलिज्म हमें पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेशन हमारा क्या हो जाएगा कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर एनाबॉलिज्म का देखा जाए तो क्या है फोटोसिंथेसिस हमारे क्या एनाबॉलिज्म एक मैकेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। स्टार्च है, सेलुलोज है, कोलेस्ट्रॉल है और ग्लाइकोजन है। तो सेल मेम्ब्रेन का पूछा है तो सेल मेम्ब्रेन का हमारा कोलेस्ट्रॉल है। तो ये हमारे क्या है यूकैरियोट सेल मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इसेंशियल अमीनो एसिड। कह रहे हैं इनमें से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो ग्लाइसिन है, एलानिन है, आर्जिनिन है और हमारा ल्यूसिन है। तो ल्यूसिन हमारा हो जाएगा, यही हमारा क्या इसेंशियल अमीनो एसिड है। बाद बाकी हमारी बॉडी में ऑलरेडी नॉन इसेंशियल है और बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं इसका। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, द बॉन्ड दैट जॉइंट्स अमीनो एसिड टुगेदर इन प्रोटीन इज नोन एज। कह रहा प्रोटीन में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं। तो प्रोटीन में हमारे क्या पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, इसको याद रखना। ग्लाइकोसिडिक अगर बॉन्ड देखे जाए तो ये हमारे किस में देखने को मिलेगा CHO यानी कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज में हमारे क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड्स। इनमें कौन सा है जो मोनोसैकेराइड्स है। तो सुक्रोज है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है और माल्टोज है। तो जो हमारे जो ग्लूकोज हो गया यही हमारा क्या है मोनोसैकेराइड है। बाद बाकी सुक्रोज और हमारा क्या है लैक्टोज और माल्टोज ये सब हमारे कैसे हैं डाइसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये हमारे कैसे हैं ये, और हमारा फ्रक्टोज है। ये सब एग्जाम्पल हमारे किसके हैं मोनोसैकेराइड्स के हैं, इसको याद रखना। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RNA इन सेल वॉल इन सेल। तो कह रहे हैं सेल में RNA का क्या फंक्शन होता है। तो ये हमारे RNA का देखो इनमें से जो है प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं RNA सारे मिलके। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैटी एसिड का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ऑलिव ऑयल है, फिश ऑयल है, कोकोनट ऑयल है और सनफ्लावर ऑयल है। तो सेचुरेटेड मीन्स ऐसे ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, वो हमारे कैसे कहलाते हैं फैटी एसिड फैटी एसिड होते हैं सेचुरेटेड। तो इसमें कोकोनट ऑयल है, आपने देखा ना कोकोनट ऑयल जब विंटर की सीजन आती है तो ये ऑयल हमारा कैसे हो जाता है सॉलिड हो जाता है या सेमी सॉलिड रहता है। तो जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाद बाकी ऑलिव ऑयल है, फिश ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये हमारे कैसे हैं ये हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ATP इन सेल वॉल। तो ATP को हम कहा एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर में हमारे क्या है दो प्रकार के विटामिन देखने को मिले बी और सी। तो बी को बी कम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं और हमारे क्या है सी विटामिन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें B12 हमारा हो जाएगा। बाद बाकी विटामिन ए है, ई है, के है, ये हमारे क्या फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको याद रखना। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी नोन एन हमारा किसमें होता है यानी लाइट एनर्जी हमारे से और केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है उसको क्या है फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ये प्रक्रिया हमारी क्या है प्लांट में चलती है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिपिड, कह रहे हैं इसमें से कौन सा है लिपिड का जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो हमारा कौन सा होता है। जो लिपिड का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये हमारे क्या है, हाइड्रोफोबिक में हमारे क्या है, आग घुलनशील होता है किसमें, क्या है, वाटर में। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की है, द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू पायरुवेट अकर्स इन विच प्रोसेस। जब कहें ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है तो इस फिनोमेना को है ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जाते हैं। ये हमारे क्या साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डीएनए इन सेल वॉल। तो डीएनए हमेशा क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज करता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कह रहे हैं इसमें जो पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा क्या है, वाटर यहाँ से निकल जाता है। तो इसको क्या है, रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रेस्पायरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे देखने को मिलता है। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। कह रहा है क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हमारा कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसको भी याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स नोन एज। प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन का हमारा क्या है, कैरेटिन है। ये हमारे कहाँ मिलेगी, ये हमारे क्या हेयर में देखने को मिलेगी और हमारे क्या है, नेल्स में देखने को मिलती हैं, क्या है, कैरेटिन प्रोटीन्स है। ये हमारे फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन वट नॉट कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स में होता है। इनमें से कौन सा एलिमेंट्स है जो ओनली प्रोटीन में मौजूद होता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में मौजूद नहीं होता है। तो सही ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। तो हमारे किस में है, तो हमारे प्रोटीन्स होती हैं तो CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती कौन, प्रोटीन है। तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, ये क्या कह रहा है, इनकी सुनो। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मोनोसेक्राइड टू फॉर्म डाइसेक्राइड्स इन्वॉल्व्स। तो इसमें क्या होता है, कब इन्वॉल्वमेंट होता है, जब मोनोसेक्राइड से क्या है डाइसेक्राइड बनते हैं। तो इसमें क्या है, डाइहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, इसको याद रखना है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, यहाँ पे पानी के यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं यहाँ से। अब हम बात कर रहे हैं द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज एसोसिएट विद द स्ट्रक्चर ऑफ। तो फ्लूइड मोज़ेक जो हमारे क्या है, ये हमारे किस पे था, लिपिड्स पे था। ठीक है, फास्फोलिपिड्स पे था। तो किसमें, सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए एक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है नेसेसरी, वो हमारा कौन सा, आयरन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को HB के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का क्या, फॉस्फेट ग्रुप है हमारा, इसको याद रखना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, द कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू द प्रोटीन्स इज फैसिलिटेड बाय। कह रहा है अमीनो एसिड से प्रोटीन का कन्वर्जन होता है, ये किसके थ्रू होता है, ये हमारे क्या है, राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे क्या है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे देखने को आपको मिलते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द चेपिरॉन प्रोटीन्स होती है, इनका क्या फंक्शन होती है। जो चेपिरॉन प्रोटीन्स हमारे क्या है, ये हमारे प्रोटीन में फोल्डिंग बनाती है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग हमारा है, ये बनाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ आ फैट सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट। कह रहा फैट का सॉल्युबल यानी ऐसा पिगमेंट जो फैट में घुल जाता है, वो हमारा कौन सा है, कैरेटिनॉइड है। अगर यहाँ पे होता है वाटर सॉल्युबल होता है और
प्लांट पिगमेंट वाटर सॉल्युबल तो हमारा कौन सा फाइकोबिलिन हो जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इन सेल। तो हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड होता है वो हमारा कौन सा है, तो हमारा ATP होगा। यही हमारा सही ऑप्शन है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड चेन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। जहाँ फैटी एसिड में डबल बॉन्ड्स होते हैं तो हमेशा क्या चीज़ होता है, तो वहाँ पर अनसेचुरेटेड फॉर्मेशन होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या है, सेचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म बाय द प्लांट इज़ नोन एज। तो जहाँ पे नाइट्रोजन से हमारी क्या है, एक फॉर्म में यूजेबल कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का, उसको क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, जो लेगुमिनेसी प्लांट्स होते हैं उनके रूट में इनका फॉर्मेशन होता है। तो रूट में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो इसकी वजह से अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। इसमें कौन सा है जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स है, तो ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, और हमारा क्या फास्फोलिपिड है। तो यही हमारा हो जाएगा फास्फोलिपिड है, इसी को क्या है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। कह रहे हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी किडनी, तो हमारी क्या है नेफ्रॉन है। न्यूरॉन हमारी किसकी फंक्शनल यूनिट है, तो न्यूरॉन हमारी क्या है नर्व सेल्स की, यानी नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट हमारी क्या है न्यूरॉन है, ठीक, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। देखो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का हमारा क्या है राइबोस 1 फॉस्फेट है, ठीक है, तो राइबोस 5 फॉस्फेट है, इसको याद रखना। ये हमारे क्या C3 प्लांट्स में इसको देखने को आपको मिलेंगे। एंड द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनवाइंडिंग द DNA हेलिक्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो जो DNA का जो रेप्लिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग में से हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या है DNAs हैं, 2 स्ट्रैंड है उसके, तो इसके जो बीच में बॉन्ड्स होते हैं तो उनको कौन हेलिगेज करता है और अनवाइंडिंग करता है, तो ये हमारा कौन हेलिगेज एंजाइम है, यही हमारा इसको क्या है करता है। और DNA लाइगेज हमारा क्या है दोनों बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है, इसको भी याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज आ फीचर्स ऑफ द प्रोकैरियोट सेल्स। तो प्रोकैरियोट सेल्स का कौन सा, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है, लार्ज साइज कंपेयर टू द यूकर। ये सब हमारे किसके हैं, ये सब हमारे यूकैरियोट के फीचर हैं। सिर्फ एक हमारा देखने को मिल गया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि दोनों में उपस्थित होती है सेल वॉल, लेकिन हमारी सेल वॉल जो हमारी कैसी होती है प्रोकैरियोट्स की होती है, काफ़ी रिजिड होती है, और इसी क्या है थोड़ा डिफरेंट बनाती है यूकैरियोट से। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एग्जाम एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को क्या है एलोस्टेरिक इनिबिटर के नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द 2 अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड बात की हमें क्या है पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग प्रोटीन बेस्ड ऑन द देयर चार्ज एंड साइज। जब चार्ज और साइज के यहाँ पे प्रोटीन का सेपरेशन होता है उसको क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है, इस बायोटेक्नोलॉजी में इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काफ़ी महत्व है। अब हम बात करते हैं द मॉलिक्यूल्स दैट टेम्परेरीली स्टोर एनर्जी इन द सेल। तो टेम्परेरी जो हमारा स्टोरेज एनर्जी करता है वो हमारे कौन सा ATP करता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, फर्मेंटेशन की बात हो रही होगी, तो फर्मेंटेशन और क्या है, एसिड एसिड बनना है और ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो फर्मेंटेशन ही हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल। तो इसमें कौन है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन हमारे क्या ऑक्सीजन के रेस्पॉन्सिबल है। तो 50 क्वेश्चन थे। सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।